Learn O World. Let's learn with animation. नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं मुंशी प्रेमचंद्र, मैं सूरदास की झोपड़ी पाठ का लेखक हूँ। यह पाठ मेरे द्वारा रचित एक उपन्यास रंगभूमि का अंश है। तो चलिए पहले हम इस कहानी के पात्रों को देखते हैं। मैं हूँ सूरदास और मैं इस कहानी का मुख्य पात्र हूँ। मैं अंधा हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं अपना जीवन यापन भीख मांगकर करता हूँ। मेरे जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हों, पर मैं फिर भी उनका डटकर सामना करता हूँ। मैं समाज से तो नहीं दुखी रहता, परंतु मेरे अगल बगल रहने वाले लोग, भैरव और जगधर, मुझे अलग अलग तरह की यातनाएं देकर परेशान करते रहते हैं, जिससे मुझे बहुत कष्ट होता है और मैं दुखी रहता हूँ। मैं भैरव हूँ और मुझे सूरदास बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आए दिन मेरा झगड़ा मेरी बीवी से होता ही रहता है और मैं उसे मारता पीटता भी हूँ और मेरी बीवी सूरदास की झोपड़ी में जाकर छुप जाती है। मैं शुभागी हूँ और मैं भैरव की पत्नी हूँ। भैरव की मार से बचने के लिए मैं सूरदास जी की झोपड़ी में छिप जाती हूँ, परंतु उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे और सूरदास जी के बीच कुछ चल रहा है। ऐसा उन्हें ही नहीं, ऐसा पूरे गांव को लगता है। इसलिए वो सूरदास जी से बहुत ईर्ष्या करते हैं। मैं गिरधर और मुझे सूरदास बिल्कुल नहीं पसंद है। एक अंधा भिखारी होने के बावजूद वह अपने जीवन में इतना मस्त रहता है और खुश रहता है। यह देखकर मुझे उससे बहुत ईर्ष्या होती है, इसलिए वह मुझे बिल्कुल नहीं भाता। मैं मिठुआ और मैं सूरदास जी का पुत्र हूँ। मैं उनका सगा बेटा तो नहीं, परंतु मैं उनका बेटा हूँ। मेरे पिताजी की 3 इच्छाएं हैं। मेरे पिताजी के पास एक पोटली है जिसमें उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी रखी है। उससे वह अपनी 3 इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पहली यह कि अपने पितरों का पिंडदान करना, यानी अपने मृत पुरखों का पिंडदान करना। और दूसरी इच्छा यह है कि वह मेरा विवाह अच्छे से कराना चाहते हैं। और उनकी तीसरी इच्छा यह है कि वह गांव के लिए एक कुआं बनवाना चाहते हैं। धन की कमी होने के बावजूद मेरे पिताजी अपने जीवन की सारी जमा पूंजी से यह सब कार्य कराना चाहते हैं। भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है। इस घटना से पूरे मोहल्ले में सूरदास की बहुत बदनामी होती है। जगधर, भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाने लगते हैं। सूरदास इस घटना की वजह से बहुत दुखी हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। जगधर ने ही भैरव को भड़काया था, क्योंकि वह भी सूरदास को पसंद नहीं करता था। चलिए इसके आगे क्या हुआ वो हम देखते हैं। ये रोज के झगड़े से तंग आ गई हूँ मैं। क्यों मारते रहते हो सदैव मुझे? अच्छा, तंग आ गई है मुझसे तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, मत मारो मुझे। आज तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। कहाँ भाग कर जाएगी? सूरदास जी मुझे बचा लीजिए, भैरव मुझे मारने आ रहा है। तुम चिंता मत करो शुभांगी, मैं उसे रोकता हूँ। सूरदास, कहाँ छुपा रखा है उसे? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। स्त्री के ऊपर हाथ उठाना एक बहुत बुरी बात है। क्या ये सब तुम्हें शोभा देता है? हट अंधे भिखारी, तू मुझे बताएगा मेरी बीवी के साथ मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुझे मेरी बीवी की इतनी चिंता क्यों होने लगी और वो तेरे पास ही क्यों आई? हाँ, तुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है उसकी बीवी की? देखो गांव वालों, देखो क्या चल रहा है। अब अंधे भी डोरे डालने लगे हैं। शुभांगी तेरी ही शरण में क्यों आई? ऐसा तो ना कहो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे चरित्र पर कीचड़ मत उछालो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों को मुझसे इतनी ईर्ष्या है कि आज इस हद तक गिर गए हो। ऐसे बुरे इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। कम से कम तुम गांव वालों तो समझो मेरी बात को। भैरव, आज तो बहुत बदनामी हो गई तेरी। तूने सही कहा था, बहुत बदनामी हो गई मेरी। बहुत बेइज्जती करा ली इन लोगों ने। अब मैं इस सूरदास को छोड़ूंगा नहीं। इस बात का बदला तो मैं लेकर रहूंगा।
आज पूरे मोहल्ले वालों के सामने मेरी बदनामी हुई है। जब तक मैं इस सूरदास को रुलाऊंगा नहीं, तड़पाऊंगा नहीं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। भैरव ने यह गांठ बांध ली थी कि इस बात का बदला वह सूरदास से लेकर ही रहेगा। इसके बाद वह सूरदास पर नजर रखने लगा और मौका पाते ही उसने उसके रुपए की थैली उठा ली और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह थी कि झोपड़ी में आग लगा देने के बावजूद वह किसी भी प्रकार के प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं रखता था और अपने बेटे मिठुआ के सवाल पर वह दृढ़ता से कहता है कि कोई भी 1,00,000 बार झोपड़ी को आग लगा दे, हम 100,00,000 बार बनाएंगे। सूरदास के चरित्र से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जितनी भी बुरी हों, परंतु एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। जीवन की आधी लड़ाई तो हम इन परिस्थितियों का सामना कर कर ही जीत जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। अचानक से सूरदास की झोपड़ी से एक ज्वाला उठी और आग लग गई। लोग अपने अपने घरों के बाहर सो रहे थे। देखते ही देखते वहां आसपास के लोग एकत्रित हो गए। आग की लपटें आसमान की ओर ऊंची उठ रही थीं। लोगों ने पानी ला लाकर आग बुझाने का प्रयास किया, क्योंकि भैरव ने यह आग सूरदास से बदला लेने की ईर्ष्या में लगाई थी और लोग इस बात को जानते थे। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति बुझ नहीं रही थी। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आज मुझे मेरी झोपड़ी जलने का दुख नहीं है, परंतु मुझे दुख इस बात का है कि मेरे जीवन भर की कमाई जो मैंने उस पोटली में रखी थी वह मुझे नहीं मिली। आज सिर्फ ये झोपड़ी ही नहीं जली है, इसके साथ साथ मेरी 3 इच्छाएं भी जल गईं। मुझे पता है कि इन सब के पीछे उस भैरव का ही हाथ है, क्योंकि उसने ही बदला लेने की बात कही थी। चल के पता करना पड़ेगा। ए भैरव, क्या तूने ही सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई है? हाँ, मैंने इस सूरदास की झोपड़ी में दिया सलाई से आग लगाई है और साथ ही चांदी के रुपयों से भरी पोटली भी मेरे पास है। क्या बात कर रहा है तू? रातों रात बिना मेहनत किए तुझे इतने पैसे मिल गए हैं, थोड़े पैसे मुझे भी तो मिलने चाहिए ना। एक काम कर, चल पैसों को आधा आधा कर लेते हैं। अरे जा, तुझे लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? मैं कोई पैसे नहीं देने वाला। देख भैरव, अगर तूने मुझे आधे पैसे नहीं दिए तो मैं इस बारे में सूरदास को बता दूंगा। हाँ तो जा, डरता कौन है? तुझे जो करना है कर ले, मैं नहीं देने वाला पैसे। ठीक है, देख मैं क्या करता हूँ। सूरदास, तेरे रुपयों की पोटली उस भैरव के पास है। सूरदास इस बात पर चुप रहता है, क्योंकि उसे पता था कि जब लोगों को यह बात पता चलेगी कि एक गरीब के पास इतने सारे पैसे हैं, तो यह बात बहुत ही लज्जा की बात थी। कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा कि यह पैसे उसी के हैं। उसके जीवन भर की कमाई तथा पुरखों द्वारा छोड़ी गई बची खुची पूंजी। जो काम वो इस साल करने वाला था, अब वह काम नहीं होगा। यह सब कुछ सोचकर सूरदास बहुत ही दुखी था। पीछे से शुभांगी जगधर और सूरदास की बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि सूरदास के पैसे भैरव ने चुराए हैं। वह सूरदास के प्रति सहानुभूति रखती है और पोटली वापस लाने का संकल्प लेती है। सूरदास बहुत ही दुखी था। तभी वह पास खड़े उसके बेटे और उसके दोस्तों की आवाज़ सुनता है, जिसमें उसके दोस्त कह रहे थे कि क्या खेल में कोई रोता है। तभी यह सुनकर सूरदास अपनी स्थिति को एक खेल जैसा मानता है और खुद को एक खिलाड़ी। फिर वह उठ खड़ा होता है। तभी उसकी मनोदशा बदल जाती है और वह एक खिलाड़ी की भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है और वह अगला खेल खेलने को तैयार हो जाता है। सूरदास की हार न मानने की प्रवृत्ति उसमें विजय गर्व का तरंग भर देती है। तभी मिठुआ उससे एक सवाल करता है। वो क्या करता है, चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बेटा, दूसरा घर बनाएंगे। और अगर फिर से आग लगा दी तो हम फिर से घर बनाएंगे। 1000 से 1,00,000 बार किसी ने आग लगा दी
तो हम भी 1000 से लाख बार झोपड़ी बनाएंगे। इसी के साथ हमारा यह पार्ट यहाँ समाप्त होता है। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर यह चैप्टर अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to learn O World in